जन्म की सफलता, परम की अनुभूति। जन्म की सफलता ईश्वर के होने का एहसास करने में। जन्म की सफलता परमात्मा की निकटता महसूस करने में। जन्म की सफलता ईश्वर की कृपा का आस्वाद लेने में। कृपा तो है, हमको आस्वाद नहीं हो रहा। ईश्वर तो है, हमको महसूस नहीं हो रहा। तो ईश्वर की उपस्थिति महसूस हो, भगवान के कृपा का आस्वाद हो। जब तक ये बात नहीं बनेगी, तब त्रिभुवन का सुख, त्रिभुवन की सत्ता और त्रिभुवन की समृद्धि अकेले आपको दे दी जाए, तब भी रोना बंद नहीं होगा, तब भी शिकायत बंद नहीं होगी। तब भी आपकी भीतरी बेचैनी समाप्त नहीं होगी। दुनिया का नहीं, तीनों लोक का, त्रिभुवन का सुख, त्रिभुवन की संपत्ति और त्रिभुवन का साम्राज्य, त्रिभुवन की सत्ता अकेले आपको दे दिया जाएगा। इससे शांति होती, इससे बेचैनी मिटती और इससे मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव करता। तो ईश्वर को क्या ऐतराज देने में, परमात्मा को क्या आपत्ति देने में। वो सर्वसमर्थ है। देवताओं से भी करोड़ों करोड़ों गुना सुख, शांति, साम्राज्य ईश्वर एक एक इंसान को दे दे, तो ईश्वर को कोई आपत्ति है क्या? उसको कम हो जाएगा क्या? उसके खजाने में कोई खोट बढ़ जाएगी? वो तो स्वयं पूर्ण है, उसको क्या फर्क पड़ता? ईश्वर को क्या आपत्ति हो सकती है? त्रिभुवन का साम्राज्य मनुष्य को दे देने में ईश्वर को क्या आपत्ति है? वो नहीं देता तो ये समझ लो कि वो वास्तव में जीवन को पूर्ण करने का उपाय नहीं, वो पूर्णता का उपाय नहीं। जीवन की सार्थकता परम का अनुभव करे, परम की प्राप्ति करे, परमात्मा के निकटता का अनुभव करे, ईश्वर की कृपा का आस्वाद करे, भगवान के उपस्थिति को हम अनुभव में ले, ईश्वर की खुशबू का हमको अनुभव प्राप्त हो। इसी में जीवन की पूर्णता है, उसमें नहीं है, इसी में। और इसी ईश्वरीय सुख हर कोई ले सकता है। देखिए भगवान ने उसमें भेद नहीं किया। आत्मीय सुख देने में भगवान ने भेद नहीं किया। धन संपत्ति किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम। भौतिकता में भगवान ने जरूर भेद किया है, कम ज्यादा दिया है, लेकिन परमात्मा जानते हैं कि परमात्मा की अनुभूति ही जीवन की पूर्णता का उपाय है। इसलिए भगवान ने इसमें कोई भेद नहीं किया। बस जो प्रयास करेगा, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाएगा,
तो परमात्मा की अनुभूति उसको प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई भाग्य नहीं, भाग्य अवरोध नहीं करता, ग्रह भी अवरोध नहीं करता, पितृ अवरोध नहीं करते, संसार अवरोध नहीं करता, इसमें कोई अवरोध नहीं बा। जो चाहे वो ईश्वर की उपस्थिति का आनंद ले ले। इसमें कोई, आप ये नहीं कह सकते मेरे ग्रह मदद करे तो मैं ईश्वर की अनुभूति, हमारे पितृ हमको सताना बंद करे तो मैं ईश्वर की अनुभूति करूं, मेरा छोटा घर बड़ा हो जाए तो मैं ईश्वर की अनुभूति करूं। नहीं, इसमें कोई अवरोध नहीं है, कोई अवरोध नहीं है। एकमात्र सत्संग का आश्रय करके स्वयं को इच्छुक बना लो, ईश्वर की अनुभूति इसी सेकंड हो जाएगी। स्वयं को इच्छुक बना, भगवान का अनुभव करने के लिए आपके अंदर भूख बने, बस स्वयं को इच्छुक बनाओ।